आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। शराब के नशे में दूल्हा वरमाला के दौरान मंच पर पहुंचा तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और बारात को वापस कर दिया। यह पूरा मामला रीवा शहर के आशियाना मैरिज गार्डन का बताया जा रहा है, जिसके बाद दुल्हन पक्ष ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को दी। एसपी के निर्देश पर समान थाना पुलिस ने दोनों परिवारों के बीच समझौता कराकर मामले को शांत कराया, जिसके बाद वर और वधू अपने अपने घर चले गए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक मनगवा थाना क्षेत्र के ग्राम सूरा हाल मुकाम नेहरू नगर के रहने वाले युवक का विवाह आशियाना मैरिज गार्डन में होना था। बताया गया है कि 10 मई को विवाह का शुभ मुहूर्त निकला था, जिसके बाद बारात बकायदा गाजे बाजे के साथ द्वार पर पहुंची और घरातियों ने बारात का जोरदार स्वागत भी किया। द्वारचार के बाद जब दूल्हा जयमाला के लिए स्टेज पर पहुंचा तो दुल्हन से वह हरकतें करने लगा, जिसके बाद दुल्हन को इस चीज का एहसास हुआ कि दूल्हा शराब के नशे में है, तो दुल्हन ने तुरंत शादी से इनकार करते हुए पूरी बारात को वापस जाने के लिए कह दिया। दुल्हन द्वारा शादी से किए गए इनकार के बाद वधू पक्ष के लोगों ने पूरी बारात को वापस जाने के लिए कहा और जो खर्च किया गया उसकी मांग की गई। इसी दौरान एसपी को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुल्हन पक्ष द्वारा किए गए नगद खर्च को दूल्हे पक्ष ने दिलाकर समझौता करा मामले को शांत कराया है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष अपने अपने घर वापस चले गए। नशे के दुष्परिणाम से जो है उसका जीता जाता उदाहरण है। यहाँ कल एक बेटी की शादी होनी थी और जो दूल्हा था वो नशे में धुत था और जयमाल के वक्त उसने उस कन्या के साथ, उस बहन के साथ बदतमीजी की और जिस कारण से आहत होकर उस बहन ने शादी करने से मना किया। और अब जो लड़की के माँ बाप हैं और परिजन हैं वो चाहते हैं कि जो हमारा नगद दिया हुआ है, बाकी जो खर्चे हुए वो तो बहुत ज़्यादा हुए, आप इस महंगाई में समझ सकते हैं कि माँ बाप कितना खर्च करते हैं। तो जो नगद खर्चे थे उस पर दोनों पक्षों की सहमति हो गई है। इसमें धन्यवाद एसपी साहब को देना चाहता हूँ। परिजनों ने आज सुबह जैसे मेरे से संपर्क किया, मैंने तत्काल फोन लगाया एसपी साहब। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि दूल्हा शराब पिए हुए था, अभद्रता कर रहा था। उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। और वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो रहा है और शादी संभवतः नहीं कर रहा है। आप भी पहुंचे थे मौके पर सर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, 100 नंबर भी गई थी। किस तरह का समझौता निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दूल्हा दारू पीते स्टेट में नाटक कर रहा है, तो बात नहीं चाहता। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक किए हुए था, जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार किया। क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? ये आपस में समझौता चल रहा है। क्या मामला हुआ, कैसे शादी होता है? ये पहले पार जाना जा रहा है, नाम है सामने देखी बोल लगभग 1.5-2 माह से चल रही थी। लवरीज के प्यासी के माध्यम से चर्चा उत्पन्न हुई थी शादी की। बीच में बेफसली हुआ कुछ, लेकिन कुछ नशे की बात आने रही, इसमें संदेह उत्पन्न हुआ। बताया जा रहा है कि दूल्हा जब शराब के नशे में तो बात भी मचाने लगे। जैसे बारात आई बिगड़ाचार में, तो लड़का बैठा डगमगा रहा था,
तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका इसमें दिया। थोड़ी देर में बैठ करके उठ करके चल दिया और फिर बड़ी देर में आया। फिर भी कार्यक्रम दोबारा चाह का संपन्न हुआ। फिर जयमाला में गया, वहाँ भी कुछ उल्टी पुल्टी गलत शब्दों का प्रयोग, मतलब लेन देन हमको ऐसा नहीं दिया हो तो वो नहीं दिया। इसलिए वो लड़की नाराज होकर के वो माला तोड़ दी, अपने शादी हो गई। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? यहाँ तो तलवार निकालने लगे भाई। तलवार निकालता था और निकाल करके फिर डालता था। पुलिस में भी मामला दर्ज कर रहे हैं। हाँ, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आवेदन दिए हैं। आवेदन के 100 नंबर निकल रहा है। अब क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं आगे? हम शिक्षा क्या चाहते हैं आगे? ये मामले को हम चाहते हैं कि आपस में निपट जाए।